नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके साथ। मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज बंगाल की राजनीति में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने चुनाव से पहले पूरे सियासी माहौल को हिलाकर रख दिया। सवाल सिर्फ एक वायरल क्लिप का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है जिस पर लोकतंत्र टिका होता है। जब चुनाव से ठीक पहले करोड़ों की डील, गठबंधन की रणनीति और सत्ता बदलने की कथित साजिश की बातें सामने आती हैं, तो ये सिर्फ एक पार्टी या नेता का मामला नहीं रह जाता है, बल्कि ये पूरे चुनावी सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। बात पश्चिम बंगाल की हो रही है तो मामला पश्चिम बंगाल की आम जनता उन्नयन पार्टी यानी कि एजेयूपी के चेयरमैन हुमायूं कबीर से जुड़ा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर बीजेपी के साथ 1000 करोड़ रुपए की डील की बातचीत सुनाई दे रही है। और वीडियो में यह भी कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को सत्ता से हटाना है। अब इस वीडियो को टीएमसी नेता नीलांजन दास ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया और जिसके बाद ये जो मुद्दा है वो राजनीतिक बहस का केंद्र जो है वो बन गया। तो राजनीतिक बहस के केंद्र में ये मुद्दा आ जाता है। सिर्फ वो बाबरी मस्जिद का फरवरी से शुरू करें, स्टार्ट होने का 5% काम चलेगी वो चुनाव को टाइम तक। तो चुनाव खत्म हो जाएगी तो काज चलेगी। कोई ऐसा हालत आएगी जो सरकार मेरा ऊपर निर्णय सकती होगी तो उनको समझा के वो मस्जिद बना देगी, कोई दिक्कत नहीं। कोई रोक दिया, कोई कोर्ट में जाके रोक दिया, कोई किसी को लिए रोक दिया तो मेरा ऊपर गुस्सा नहीं आएगी। वो बोला ये तो हर कोशिश किया। या हो सकता है या आप मान लीजिए 5% करके आपको तो वोट मिल गया, अभी जाके अगर तो दूसरे किसी से केस डलवा दीजिए। कोई केस डला के कोई रोक देगा तो मेरा क्या कोई ये तो मेरा इलेक्शन का फायदा है, वो आपको बोला ना, मेरा दिमाग ऐसा। अब ऐसे में जब ये मुद्दा बीच में आता है तो इस पूरे मामले को समझने के लिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा मामला है क्या, तो देखिए इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले राजनीतिक संदर्भ देखना जरूरी है। क्योंकि हुमायूं कबीर की पार्टी एजेयूपी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन में है और पश्चिम बंगाल में 118 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और ये जो गठबंधन है ये खास तौर पर मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर जो है बनाया गया माना जाता है। अब ऐसे में अगर इस गठबंधन के किसी नेता पर बीजेपी से डील करने का आरोप लगता है तो ये सीधा सीधा वोट ट्रांसफर और चुनावी नैरेटिव को प्रभावित करने वाला मुद्दा बन जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। हुमायूं कबीर ने इस वीडियो को पूरी तरह से फर्जी बताया। कोई बीजेपी के साथ मेरा 1 करोड़ भी डील नहीं हुआ, 1000 करोड़ तो दूरस्थ। तो उनको बोलने दीजिए, जो इनको सबूत देना चाहिए कहाँ का कौन से बीजेपी को नेता को साथ मेरा मिला है, मैं उनको साथ मिला वो मेरा साथ मिला। कोई वीडियो दिखाना का हिम्मत है तो दिखा देने बोलिए, जो बोलेंगे मान लेंगे। और कहा कि ये एआई जेनरेटेड है और उनका ये दावा है कि चुनाव से पहले उनकी छवि खराब करने और गठबंधन को कमजोर करने के लिए ये जो साजिश है, ये जो स्ट्रैटेजी है रची गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद वो इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये सच में एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया डीप फेक वीडियो है या फिर इसके पीछे कोई असली सियासी खेल चल रहा है। तो दोस्तों, आज के दौर में एआई और डीप फेक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि किसी की आवाज और चेहरा बेहद आसानी से कॉपी किया जा सकता है, बेहद आसानी के साथ। चुनावों के दौरान इस तरह के जो वीडियो होते हैं, इन वीडियो का जो इस्तेमाल करके मतदाताओं को भ्रमित करना एक नई रणनीति बनती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि कई बार ऐसे जो वीडियो हैं वो असली भी होते हैं और उन्हें एआई कहकर खारिज कर दिया जाता है।
इसलिए आज के अगर वक्त में हम देखें तो असली नकली में फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए इस मामले में बिना फॉरेंसिक जांच के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये जो वीडियो है वो कई स्तरों पर असर डाल सकता है। पहला कि मुस्लिम वोट बैंक में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि जिस गठबंधन को बीजेपी के खिलाफ विकल्प के रूप में देखा जा रहा था, उसी पर बीजेपी से डील के आरोप लग रहे हैं। अब दूसरा, विपक्षी एकता की जो तस्वीर है वो बंगाल में दिख रही थी, उस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। और तीसरा ये कि बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए नैरेटिव बनाने का जो मौका है वो बन सकता है। जहां एक पक्ष इसे साजिश बताएगा तो वहीं दूसरा इसे सच्चाई का खुलासा कहेगा। अब देखिए, यहां पर एक और अहम पहलू वो ये कि सोशल मीडिया की भूमिका। जिस तेजी से ये वीडियो वायरल हुआ है उससे ये साफ है कि चुनावी राजनीति अब सिर्फ रैलियों और भाषणों तक सीमित नहीं रही। डिजिटल प्लेटफॉर्म अब सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बन चुके हैं। अब एक वायरल वीडियो मिनटों में लाखों लोगों की जो राय है वो बदल सकता है, चाहे वो सच हो या झूठ। अब यही वजह है कि चुनाव आयोग और न्यायिक संस्थाओं के सामने ये नई चुनौती है कि वो ऐसे मामलों को कैसे संभाले। ये नया चैलेंज जब किस तरह से पार कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर इस वीडियो की अगर बात करें तो इस वीडियो में कोई सच्चाई निकलती है ना दोस्तों, तो ये सिर्फ एक नेता का मामला नहीं रहेगा, बल्कि ये चुनावी फंडिंग, गठबंधन की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी एक गहरा असर डालेगा। इसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर ये सच में एआई जेनरेटेड है तो ये और भी खतरनाक संकेत है, क्योंकि इसका जो मतलब है वो ये है कि आने वाले वक्त में किसी भी पार्टी या किसी भी नेता को इस तरह के फर्जी कंटेंट के जरिए निशाना बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, यही आज का एक मूल उद्देश्य था कि आपके सामने सच को रखना है। तो अंत में यही कि ये मामला हमें एक बहुत सीख देता है और ये मामला हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी याद दिलाता है कि चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सूचना और भरोसे की भी परीक्षा है। और जब मतदाता के सामने सच्चाई और झूठ, इनके बीच की जो रेखा है वो धुंधली होने लगती है, तब लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ही कमजोर पड़ने लगती है। और बंगाल का जो ये पूरा मामला है वो सिर्फ एक राज्य का चुनावी विवाद नहीं है, बल्कि ये उस बदलती राजनीति का संकेत है कि जहां असली लड़ाई अब विचारों से ज्यादा नैरेटिव और तकनीक के बीच जो है वो हो रही है। तो दोस्तों, ये वो पूरा सच है जो आपके सामने रखा है इस चर्चा के माध्यम से। ये सच आप जानकर आपके मन में क्या विचार है, क्या सवाल है, और इन परिस्थितियों को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, आपका विश्लेषण क्या कहता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।